बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टीके इंस्टीट्यूट। मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं टीके इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोरिया में टाइम किस तरह से लिखा, पढ़ा और लिखा जाता है। इन्हें आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, वीडियो के आगाज़ में मैं आपको स्टिल तस्वीर भी भेज रहा हूं, जो मेरे सामने कैमरे में आपको एक छोटा सा चार्ट नज़र आ रहा है। इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से समझा सकूं। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने ये पहले ही लिख कर तैयार कर लिया है। अब सिर्फ आपको इसका मतलब बताना है, ये किस तरह पढ़ा और लिखा जाएगा। तो जी चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले टाइम को कहते हैं शी गान। शी गान ये कहते हैं टाइम को, और शीगे कहते हैं लाख को। ये जो मेरे सामने आपको नज़र आ रहा है देसी तरीके का बना हुआ लाख, इसमें सिर्फ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। तो स्टूडेंट, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5, इसी तरह हमने पिछली वीडियो में पढ़ना लिखना सीखा था हान थू वाली गिनती को। तो घंटे की इस्तेमाल में ये गिनती इस्तेमाल होती है हन थू वाली, और मिनट के इस्तेमाल में होती है इल ई समसा वाली। मैंने आपको ये वीडियो में भी बताया था। अब इसको पढ़ने का तरीका ये है, ये मैंने 12 घंटे इसमें दर्ज किए हैं। इसकी प्रैक्टिस इस तरह करें आप: हानशी, हूशी, सेशी, नेशी, थासुतशी, योसुतशी, इल्गुपशी, योदलशी, आहुबशी और युलशी। ये है युल हन, लेकिन आगे जाकर ये आवाज़ अपनी ऊपर ले जाएगा रियोल, तो ये बन जाएगा योरन शी। 11 बजे को कहते हैं योरन शी। इसी तरह ये जैसे थू है, अब ये आगे चला गया है तो ये दाल की आवाज़ देगा, ये बन जाएगा, पढ़ा जाएगा युल दू शी, यानी कि 12 बज गए। अब इस क्लॉक में मैंने टाइम इस तरह लिखा है: 1 बजकर 20 मिनट और 50 सेकंड। ये मैंने नीचे भी दर्ज किया है। हन शी इशिबून ओ शिप छो। ये क्लॉक का जो टाइम नज़र आ रहा है आपको, इस तरह पढ़ा जाएगा हन शी, यानी कि 1 बजकर। घंटे को शी कहते हैं या बजकर कहते हैं, बजे को या बजकर। हन शी ये ईशिबून, घंटे के लिए ये ने शी है, लेकिन ये मिनट वाली सुई है, जो ये मिनट को बोलेंगे इल ई वाली गिनती में। ई शिप का मतलब है 20 मिनट, और ये जैसे 50 मिनट या सेकंड गिने जाते हैं तो इसको बोल लिखेंगे ओ शिप छो। 1 बजकर 20 मिनट और 50 सेकंड, ये है इसका तरीकाकार। हन शी इशिबून ओ शिप छो, इस तरह टाइम लिखा जाएगा। यानी कि हाना थूल वाली गिनती जो है वो घंटों में, और इल ई सम सा वाली गिनती मिनट में इस्तेमाल होती है जी। तो स्टूडेंट, ये लिखा है शी, यानी कि एक घंटा, घंटे को बोलते हैं। बोन मिनट को, छो सेकंड को। इस तरह इंग्लिश में एएम या पीएम, यानी कि पहला टाइम दोपहर 12 बजे से पहले पहले का जो टाइम है, रात 1 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, वो एएम कहलाता है। और 12 बजे के बाद से लेकर रात 12 बजे तक ईएम कहलाता है। उसको बोलते हैं ओजोन, यानी कि अगर सुबह का टाइम बताना है तो ओजोन पहला टाइम, अगर सेकंड टाइम बताना है तो फिर ओहू ईएम पिछला टाइम। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें बार बार।
کورین سوال ٹیسٹ میں یہ 1 سے 2 سوال لازمی آتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس کی تصویر جو میں نے فرسٹ میں دی ہے آپ کو، اس کو اچھے سے دیکھ کر اس کی بار بار پریکٹس کریں اور بار بار اس کو بولیں، کورین لینگویج میں بولیں۔ جیسے جب بھی کوئی ٹائم آپ گھڑی میں دیکھیں تو دیکھنا 1 بجا ہے، 2 بجا ہے، 3 بجے ہیں، 4 بجے ہیں، تو تو شی نے شی وہی ہن تو والی گنتی کو رپیٹ کرنا ہے آپ نے۔ اور ایک چیز آپ کو اور بتا دیں ادھر، اس طرح ہمارے تو ایک چیز آپ کو اور سمجھا دیں، جس طرح شارٹ فارم میں ہمارے کہتے ہیں کہ 1:30 بج گیا ہے یا 2:30 بج گئے ہیں، تو کوریا میں بھی اسی طرح جملے کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے اگر ہم کہیں گے کہ 1:30 بج گیا ہے، یہ ہوگا ہن شی، ہن شی پھان، پھان کہتے ہیں آدھے کو، ہن شی پھان، پھان کہتے ہیں آدھے کو، اس کا مطلب ہے 1:30 بج گیا ہے۔ تو اگر 2:30 بجے کا کہنا ہے تو کہیں گے تھو شی بان، تو شی بان، یعنی کہ 2:30۔ اسی طرح سے شی بان، نے شی بان، یعنی کہ اگر شارٹ میں بتانا ہے 30 منٹ نہیں بتانا، 1:30 کا یا 2:30 کا 3:30 کا بتانا ہے، تو پھر یہ ہنس آئے گا تو شی بان۔ امید ہے آپ کو سمجھ اچھے سے آ گئی ہو، تو اس کی بار بار پریکٹس کریں آپ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کافی کچھ آپ کو پڑھنے کو مل گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم چلیں گے مین ویکیبلری کی جانب، تو اس کے لیے انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تو آج تک کے لیے یہی ہے، اللہ حافظ۔